बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या 8 जज साहिबान की छुट्टी होने जा रही है और क्या हुकूमत बअम्र मजबूरी 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद करवाने जा रही है पंजाब में, इस पर बात होगी। और आज पार्लियामेंट का एक इन कैमरा सेशन हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGISI जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नवीद अहमद अंजुम, DGMI, DGMO, आर्मी की आला क़यादत पार्लियामेंटेरियन को ब्रीफिंग देगी, बहुत से अहम मामलात पर एतमाद में लेगी, उसकी मंजूरी लेगी, ऑपरेशन की मंजूरी लेगी। और साथ ही साथ इस मौके पर पार्लियामेंटेरियंस के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका जवाब, तसल्ली बख्श जवाब देगी। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की इन कैमरा ब्रीफिंग्स या इजलास हो चुके हैं, लेकिन ये जो मौजूदा इजलास है इसकी टाइमिंग बड़ी अहमियत की हामिल है। इस इजलास से यकीनन पाक फौज एक खामोश पैगाम दे रही है, वैसा ही खामोश पैगाम जैसा चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच में अपने साथ बिठाकर एक खामोश पैगाम न सिर्फ दिया बल्कि इसका इजहार किया कि इन्हें मैंने साथ बिठाकर एक खामोश पैगाम दिया है। तो अब एक खामोश, बल्कि खामोश से थोड़ा ज्यादा एक पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज पार्लिमान के साथ खड़ी है। इससे पहले हम सबको मालूम है कि फौज और अदलिया ने मिलकर मुंतखब जमहूरी हुकूमतों का खात्मा किया, मुंतखब वज़राए आज़म को नाअहल करार दिया, मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी के तख्ते तक चढ़ाया। ये हमारी तारीख है। लेकिन क्या इंतखाबात होने जा रहे हैं? आज चैम्बर में हीयरिंग की, वो इलेक्शन के हवाले से जो मुतनाज़ा बेंच है, 3 रुकनी बेंच, जिसने 14 मई की तारीख दी थी और इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था जी कि उनको फंड फराहम नहीं किए गए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, वो 3 रुकनी बेंच या चीफ जस्टिस ने अपने चैम्बर में एक समाअत की और इस मौके पर गवर्नर स्टेट बैंक को मदऊ किया गया था, इस मौके पर सेक्रेटरी खजाना को मदऊ किया गया था, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मदऊ तो नहीं किया गया था, बुलाया गया था, तलब किया गया था। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब किया गया था। अब हम सब जानते हैं कि इस वक्त स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद वाशिंगटन के दौरे पर हैं, IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं। जरा टाइमिंग देखिए, स्टेट बैंक का गवर्नर IMF से मुज़ाकरात कर रहा है। IMF हमें कहता है कि जो आपके बजटरी जो रकम है वो आपने कहीं और खर्च नहीं करनी, जिस काम के लिए जो रकम मुख्तस है वही करना है, वरना हम आपको इमदाद नहीं देंगे। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला के कहते हैं कि दो ये 21 अरब रुपया, ठीक है। इस मौके पर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया हुकूमत पर कि हुकूमत उनका हुक्म मानने से इनकार कर रही है, लेकिन बात बरहमी तक ही है। अभी तक तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने का फैसला नहीं हुआ। इस मौके पर स्टेट बैंक के गवर्नर तो जाहिर आ नहीं सकते थे, उन्होंने डिप्टी गवर्नर सीमा खातून है कोई, उनको भेजा, या वो आज आई अदालत के सामने पेश हुई चीफ जस्टिस के सामने। इसी तरह हमारे जो सेक्रेटरी खजाना है हामिद याकूब शेख, वो भी वाशिंगटन में है, वो भी IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, अमेरिका के दौरे पर हैं। तो लिहाजा एडिशनल सेक्रेटरी खजाना और वो जो बाकी जो लोग होते हैं, यानी सेक्रेटरी खजाना का मातहत अमला वहां पर पेश हुआ। अटॉर्नी जनरल पेश हुए जिस पर वो बरहम हुए। उन्होंने हिदायत की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब अब फौरी तौर पर 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी करें। अब मुझे नहीं मालूम कि स्टेट बैंक का डिप्टी गवर्नर या स्टेट बैंक की डिप्टी गवर्नर वो ये रकम अज खुद जारी कर सकती हैं।
स्टेट बैंक का भी एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, उनके भी मामलात होते हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर खुद स्वाबदीदी तौर पर फंड्स जारी नहीं कर सकता, वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास बुलाएंगे और वो पता नहीं वो कब तक अमेरिका में क़याम करेंगे। कहा यह जा रहा है कि 16 तक ये इजलास यानी IMF का इजलास जारी है। और अब ये भी एक खुशखबरी है कि UAE ने, मैंने गुज़श्ता रोज़ भी आपसे ये जिक्र किया था, मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF को ये श्योरिटी एश्योरेंस दे दिया है कि हम पाकिस्तान को $1 अरब देने जा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान का जो मुआहदा है, वो मुआहदा से मुराद जो स्टाफ जो लेवल का जो एग्रीमेंट है वो हो जाएगा। उसके बाद इसकी मंजूरी यानी कर्जे की मंजूरी 1 या 2 हफ्तों के दौरान दे दी जाएगी। यानी अप्रैल का महीना, इसी में आप दरमियान में ईद की छुट्टियां हैं, हम उनकी छुट्टियां तो नहीं, मैं यहाँ के मामलात की बात कर रहा हूँ। तो क्या अब हुकूमत मजबूर हो जाएगी ये जो 21 अरब रुपया देने के बाद? अब 21 अरब रुपया अगर आज, मैं मिसाल के तौर पर बात करता हूं, या कल स्टेट बैंक या पीर के दिन मंडे को स्टेट बैंक इसकी मंजूरी दे देता है कि जी दें, स्टेट बैंक अपने यानी अकाउंट नंबर 1 जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है, जो पाकिस्तान का जो अकाउंट है, उसमें से रकम जो है वो ट्रांसफर कर देता है किसी भी वजह से, मंजूरी के बाद, मंजूरी के बगैर इलेक्शन कमीशन को। तो इलेक्शन कमीशन क्या उस 21 अरब रुपए के जरिए वो तमाम लवाजमात 14 मई तक पूरे कर लेगा? अब इसमें एक आम बात है, क्या इस दौरान जो है वो फौज सिक्योरिटी एहलकार दे देगी, या इसी तरह सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि 2 इतने लाख फौज, तो क्या वो दे देंगे? तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिससे मैं समझता हूँ कि चीज़ें सुलझने की बजाय मज़ीद उलझ रही हैं, और मज़ीद उलझ इस तरह रही हैं कि आज ही 8 जज साहिबान के खिलाफ एक वकील साहब हैं मियाँ दाऊद, जिन्होंने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ पहला रेफरेंस दायर किया था, जिसमें मुबैना तौर पर आमदन से ज़्यादा असासे बनाने, टैक्स चोरी, करप्शन, अकरबा परवरी के इल्ज़ामात शामिल हैं। अब इसमें जो 8 रुकनी जज जिन जजेस के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया है वो वही 8 रुकनी बेंच है, जिसने गुज़श्ता रोज़ एक बिल को मुअत्तल कर दिया जो अभी बना ही, कानून ही नहीं बना, और 2 मई तक समाअत जो है वो मुअख्खर कर दी, मुलतवी कर दी कि हम देखेंगे इसके बाद। और इसमें बड़े दिलचस्प किस्म के जो है वो उस फैसले में जो ऑर्डर आया, वो बातें लिखी गई कि जनाब प्रीएम्प्टिव इंजंक्शन, यानी एक बिल अभी कानून ही नहीं बना तो उसे पहले मुअत्तल कर दिया गया, इस वजह से कि इसमें अदलिया की आज़ादी पर कदगन लगाई जा सकती है, लिहाजा हम इसको मुअत्तल करते हैं। ये बिल नाफिजुल अमल नहीं होगा जब तक 2 मई तक हम इसको एग्जामिन नहीं करेंगे कि देखेंगे क्या वजह उसकी। हम सब जानते हैं बदनीति है। बदनीति ये है कि वो चाहते हैं कि जनाब ऐसा ना हो कि ये बिल नाफिजुल अमल हो जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बेंच बनाने के इख्तियार से महरूम हो जाए। लिहाजा उन्होंने पहले ही एक बेंच बना दिया और उस बेंच को अब मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया है, ये जो मियाँ दाऊद है, और उन्होंने इन 8 जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। अब इन 8 जज साहिबान में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, 6 हो गए, जस्टिस आयशा 5 हो गए, जस्टिस आयशा मलिक हैं 6, जस्टिस शाहिद वही, जस्टिस अजहर रिजवी हैं, वो इसमें शामिल हैं। अब ये एक ऐसा मामला है कि जनाब 8 जज साहिबान के खिलाफ जब रेफरेंस दायर कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट काउंसिल का इजलास बुलाना जरूरी है, लेकिन फिर चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर रेफरेंस आ जाए तो फिर चीफ जस्टिस उस इखलाकी तौर पर उस इजलास को बुलाने के या उसमें बैठने के लिए पाबंद नहीं है। अब होगा क्या? होगा ये कि जनाब जो बाकी जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, यानी जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर्स हैं, यानी जस्टिस
काजी फायज ईसा जो सीनियर प्यूने जज हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो उसमें बैठ सकते हैं और वो जस्टिस मंसूर अली शाह को नामजद कर देंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं। 3 तो ये हो गए। उसके बाद चौथी जो वोट है, ये चौथा मेंबर है वो वजीर कानून होता है बलिहाज ओहदा। 5वां मेंबर होता है अटॉर्नी जनरल बलिहाज ओहदा। 6ठा मेंबर होता है पाकिस्तान बार काउंसिल का कोई भी नुमाइंदा जिसको बार काउंसिल रिकमेंड करती है, और बार काउंसिल पहले ही इन जजों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर चुकी है, इन जजेस के खिलाफ हड़ताल कर चुकी है या इनके फैसलों के खिलाफ हड़ताल कर चुकी है। तो एक जज साहब बाकी बच जाते हैं जो कि रिटायर्ड जज हैं, जिनका नाम है जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी। और यूं आप देख लीजिए कि 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के, एक वजीर कानून, एक अटॉर्नी जनरल, ये 5 वोट हो गए और 6ठा वोट होगा। और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को ना भी रखें तो 5वां वोट हो सकता है इसका बार काउंसिल के नुमाइंदे का। और उसमें एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं, मेरा ख्याल है वो जजेस की एलिवेशन में वो जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी बैठते हैं, शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो नहीं बैठते। उसमें टोटल 5 ही वोट, और उसके अलावा उसमें बलिहाज ओहदा हाई कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे, जिनमें जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस अहमद शेख सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। लेकिन अब कहा यह जाता है कि वहां पर जो डिसीजन है वो अगर इसकी समाअत होती है और जस्टिस काजी फायज ईसा अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इसकी समाअत करते हैं तो फिर इनके लिए बड़ी मुश्किल है, इन जज साहिबान की छुट्टी हो सकती है। वैसे भी इनमें 2 जज साहिबान ऐसे हैं मुतनाज़ा हैं जिनके बारे में जस्टिस काजी फायज ईसा पहले ही कह चुके हैं कि इनको, अगर ये कहा जा रहा है कि अगर वो चीफ जस्टिस बन गए तो इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए ही इनकी तैनाती को कलअदम करार देते हुए इनकी जगह नए जज साहिबान की तकर्री की जाएगी। तो लिहाजा खेल बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। जंग जो है वो अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, मोर्चा बंद हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का, यानी इस सुप्रीम कोर्ट का, बंदयाल ग्रुप का कोई फैसला नहीं माना जाएगा। और फैसले जो मनवाने वाले लोग हैं, जो डंडा ग्रुप है, वो इस वक्त हुकूमत और पार्लियामेंट के साथ खड़ा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।